हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम का। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो हमारा क्लियर हो चुका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद मोस्ट आईएमपी थ्योरम है क्लास 10 के लिए, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसका मतलब क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी बाकी हमें पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बाकी जो 2 साइड बची है उसके स्क्वायर के सम के जितना होता है। तो समझते हैं। पहले सबसे पहले ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल कहां पे है? एट एंगल बी, ठीक है। यानी यहां पे गिवन क्या है तो पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है मुझे। तो गिवन ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितना है मेरा? 90 डिग्री। क्लियर? अभी मैंने बताया कि हाइपोटेनस क्या होती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या है? एसी। इसका मतलब एसी मेरा क्या है? हाइपोटेनस। तो स्टेटमेंट क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, यानी मेरा क्लेम क्या है, क्या मुझे प्रूव करना है इस थ्योरम में कि हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस है यहाँ पे एसी, तो एसी स्क्वायर वह किसके इक्वल है? इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी हाइपोटेनस के अलावा 2 साइड कौन से है यहाँ पे? ए बी और बी सी। तो उसके स्क्वायर के सम के जितना होगा। क्लियर? तो ये मुझे प्रूव करना है। सिर्फ गिवन कितना इतना दिया है स्टेटमेंट में कि कोई ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कौन सा है मेरा? एट एंगल बी। क्लियर? तो क्लेम क्या है मेरा कि हाइपोटेनस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है या फिर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल वो क्या होती है? हाइपोटेनस। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 साइड कौन सी बची है? ए बी बचा है और बीसी बचा है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के जितना है। तो ये मेरा क्लेम है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे प्रूफ हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है? एक ड्रॉ करना है। हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं? तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं? तो बी से एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एम। यानी क्या ड्रॉ कर रहा हूं? ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू एसी। क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया कि बी एम मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एसी पे। क्लियर? ओके, अभी क्या करेंगे? देखो ये बी एम क्या कर रहा है? जो मेन ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ए बी सी, उसको क्या कर रहा है? 2 छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। जैसे यहां पे दिख रहा है ए एम बी और बी एम सी, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमें क्या कंसीडर करना है? लेट कंसीडर ट्राइंगल। सबसे पहला ट्राइंगल हमारा मेन ट्राइंगल कौन सा है? जो गिवन है ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे? ए एम बी। ए एम बी। क्लियर? ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये जो ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल ए एम बी है, दोनों को सिमिलर बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे? देखो यहां पे आप देख सकते हो कि एंगल ए तो दोनों में आ ही रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या देंगे? क्योंकि ये 2 क्या है? कॉमन एंगल है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मुझे पता है कि एंगल बी कितना है? 90 है, और एंगल एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए ये भी कितना है? 90। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री ईच, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ रहा है? दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है? आपने एक पढ़ा है ट्राइंगल की थियरी में, क्या है? देन बाय ए सिमिलैरिटी यूज पढ़ चुके हो आप। ये 2 ए सिमिलैरिटी, 2 एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए? सिमिलर। तो ए सिमिलैरिटी से क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम बी। क्लियर? यहां पे ये हो चुका है। तो यानी हमें मिला क्या कि ट्राइंगल
ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMB। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है हम बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, उसके साइड कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो वही यहां पे मैं लिख रहा हूं कि AB अपॉन AM वो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM इंटू AC। चलो यहां तक क्लियर है। अभी यहाँ पे AB स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो इसको बोल दो आप इक्वेशन 1। चलो यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है, एक ट्राइंगल जो मेन ट्राइंगल है वो लिया है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल लिया है AMB। उससे मुझे किसकी वैल्यू मिली, AB स्क्वायर की। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मेन ट्राइंगल ABC तो लेंगे, लेकिन अभी कौन सा पार्ट लेंगे हम ट्राइंगल का, ये वाला पार्ट लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाला पार्ट लिया था, अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कौन सा पार्ट लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, और सेकेंड इक्वेशन में हम क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। यानी फिर से क्या कंसिडर करेंगे, लेट कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल आएगा BMC। क्लियर। तो यहां पे भी मुझे पता है कि एंगल C तो दोनों में आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन यहां पे भी लिखना जरूरी है, क्या होगा, कॉमन एंगल है दोनों में। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे देखो BB 90 है और हमारा AMB 90 है, तो यहाँ पे भी सेम होगा कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M। रीजन क्या देंगे, 90 डिग्री ईच। क्लियर। तो यहां पे भी वही हुआ कि दो एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा देन बाय ए सिमिलरिटी। क्या मिल गया ए सिमिलरिटी से, हमें क्या मिला ए सिमिलरिटी से कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल, किससे सिमिलर हुआ है, देखो ABC सिमिलर किससे हुआ है, वो BMC से सिमिलर हो चुका है ना, C से C, यानी किससे सिमिलर हुआ है, BMC। क्लियर। तो अभी यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे जैसे यूज किया था कि कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो वैसे यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले BC अपॉन MC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। यहां पे भी देखो BC दो बार आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू MC। यहां पे BC स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। चलो यहां तक डाउट क्लियर हो गया, कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया है, और सिमिलरिटी जो सिमिलर ट्राइंगल है उसी की प्रॉपर्टीज का यूज करके AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AM इंटू AC, और BC स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास AC इंटू MC। अभी मुझे क्या क्लेम करना है कि इन दोनों का एडिशन करके मुझे AC स्क्वायर लाना है, तो वही करूंगा। यहाँ पे AB स्क्वायर है, यहाँ पे BC स्क्वायर है, मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो क्या करूंगा, एट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो LHS से LHS ऐड होगा, तो LHS क्या है मेरी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, AM इंटू AC प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AC इंटू MC। क्लियर। यहां तक समझ में आया। क्या ये मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे क्लेम क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे पास AB स्क्वायर की वैल्यू है, BC स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों की पर्टिकुलर वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, उन दोनों को ऐड किया, क्योंकि मुझे क्लेम वही करना है कि इस दोनों के ऐड करके जो AC स्क्वायर मुझे लाना है, तो मैंने ऐड किया उन दोनों को। ऐड करने के बाद मुझे देखा कि यहाँ पे AC यहाँ पे भी आ रहा है, AC यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, AC को कॉमन ले लेंगे। AC कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, AM बचेगा, बीच में ये प्लस की साइन, और यहां से क्या बचेगा, MC बचेगा। तो देखते AC तो है मेरे पास। अभी फिगर पे देखते AM प्लस MC क्या आता है, AM यहाँ पे है प्लस MC, यानी मुझे दिख रहा है कि AM प्लस MC को मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूरी साइड कौन सी मिलेगी, AC। तो AM प्लस MC, ये साइड क्या आएगी मेरी, अगेन AC। तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा आपका
AC स्क्वायर। यानी मैंने प्रूव क्या किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये मेरा क्या था क्लेम जो मैंने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो चुका है हमारा। अभी पाइथागोरस थ्योरम में हमने यूज क्या किया, बस एक ही प्रॉपर्टी यूज की है सिमिलर ट्रायंगल का। आपको याद यही रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके कोरोस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। बस उसी का यूज करके पहले AB की वैल्यू, AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, फिर BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आने के बाद उसको ऐड कर लो और कॉमन निकाल के इजीली हो जाएगा। याद ये रखना है कि हमें सब ट्रायंगल के सारे थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने ही है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो कुछ किया नहीं है, स्टेटमेंट याद रखा करो, स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखना पड़ेगा वहां पे, या फिर ऐसे भी दे देगा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B is 90 देन प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको खुद समझना है कि ये कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम ही है। क्लियर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया ये, क्लियर। तो अभी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।